डिटरमाइनर्स, सब्जेक्ट वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, और वो क्या था, हाँ वो टेंस, ये टेंस। तो यार ये 4-5 चीजें हमारे इंग्लिश ग्रामर में इस बार आने वाली हैं एग्जाम के अंदर। ओके गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हमें डिटरमाइनर्स देखना है, हमें मॉडल्स देखना है, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब देखना है, हमें यहाँ पर टेंस देखना है, और हमें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं वो देखना है। तो डोंट वरी गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मॉडल्स से। ओके गाइस, अब देखिए मॉडल्स के अंदर वैसे तो बहुत सारे तरीके के मॉडल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको वो मॉडल्स कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि बाकी मॉडल्स अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि वो हायर क्लासेस के लिए जरूरत पड़ती है। हम 9th में है तो हमें जितना जरूरत है उतना ही क्यों नहीं पढ़ लें। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हैज टू, हैव टू। गाइस ये हैज टू, हैव टू कब लगाते हैं हम? तो गाइस हैज टू, हैव टू हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस के अंदर लास्ट में लिखा रहता है ना है, नी है, ने है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू रीड। ओके गाइस, बहुत सिंपल है। और उसे घर जाना है, ही हैज टू गो होम। ओके गाइस, एक और सेंटेंस हम लेते हैं, मुझे चाय बनानी है, आई हैव टू मेक अ टी। ओके गाइस, तो इस तरीके से जो आपने देखा हैज टू और हैव टू का यूज हम करते हैं, और ऐसा ही हमें एग्जाम में भी करना है। ओके गाइस, चलिए, लेकिन अभी ये हैज टू हैव टू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ और भी चीज आने वाली है, जैसे कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अगर ये भी लिखा हुआ है तो उसके अंदर भी हम हैज टू हैव टू ही लगाते हैं गाइस। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि मुझे रोज मंदिर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टेम्पल डेली। ओके, राधा को रोज काम करना पड़ता है, राधा हैज टू डू वर्क डेली। अब कैसे आप ये बोल रहे होंगे सर यहाँ पर आप किसी में हैव टू लगा रहे हैं, किसी में आप हैज टू लगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तो गाइस बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा कि हैव टू यानी हैव कब आता है और हैज कब आता है। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं, ही, शी, दिस, दैट, इट, या फिर कोई एक नाम जैसे राधा या प्रियंका, कोई एक नाम, तो इन सब के साथ में तो हमारा आता है हैज यानी हैज टू। और अगर लिखा हुआ यहां पर हमारा मान लो यू, वी, दे, देम, ओके, इस तरीके से, या आवर लिखा हो, या फिर दो नाम हो जैसे कि सुमन और कमला, या फिर दो से ज्यादा नाम हो, सुमन, कमला, रीता, गीता, पुनीता, 4-5 अगर नाम यहां पर हमने दे दिए तो वहां पर भी गाइस हमारा आता है हैव टू। ओके गाइस, तो इस तरीके से भी आपने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे कैसे हैव टू और हैज टू का यूज यहां पर समझते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज अभी कर लीजिए, क्योंकि अब ये वीडियोस ऐसी लगातार आने वाली है चैनल पे, कहीं आपसे छूट ना जाए। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैन और कुड की, कि कैन कब आता है, कुड कब आता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, तो आपने कई बार सुना होगा, फिर भी एक बार सुन लो मेरे से, क्या पता आपको कुछ इसमें नई चीज मिल जाए। ओके, तो कैन और कुड को हम यूज कब करते हैं? कैन आता है प्रेजेंट के लिए और कुड आता है पास्ट के लिए, और लास्ट में इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान, वो क्या होती है? सकता है, सकता हूं, या सकता था, या सकती थी। बस था और हा का अंतर होता है लास्ट में, बाकी आगे तो इनमें सकता ही लगने वाला है। ओके, या फिर पाया या पाई आ सकता है अगर आप देखा जाए तो, ठीक है। तो लेकिन पहचान क्या है? अगर प्रेजेंट में है तो कैन आएगा, पास्ट में है तो कुड आएगा। अभी एग्जांपल समझते हैं। हम घर जा सकते हैं तो वी कैन गो होम। हम घर जा सकते थे, वी कुड गो होम। तुम काम कर सकते हो, यू कैन डू वर्क। तुम काम कर सकते थे, यू कुड डू वर्क। तो बहुत इजी है, इस तरीके से हम यहां पर कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। एक चीज गाइस मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हम अक्सर मे का यूज करते थे पहले, जब भी हम परमिशन लेते थे। जैसे हम क्लास में अगर अंदर जाने वाले हैं तो हम बोलते थे मैम मे आई कम इन, लेकिन आजकल वो ट्रेंड बदल गया है गाइस। आजकल परमिशन लेने के लिए भी हमें कैन का यूज करना पड़ता है, और हम बोलेंगे मैम कैन आई कम इन। ओके, वैसे ही जैसे मान लो आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चे बैठे हुए और आपको उनका पेन चाहिए, तो आप उनसे बोलेंगे क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूं या ले सकता हूं। तो उस केस के अंदर आप ये नहीं बोलेंगे मे आई टेक योर पेन, आप बोलेंगे कैन आई टेक योर पेन। आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं उनके पेन को लेने की, लेकिन आप वहां पे मे का यूज नहीं करेंगे, कैन का यूज करेंगे। यानी अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलूं तो मे का यूज जो कि है अब वो बुक्स में नहीं है, वो क्रॉस लगा लीजिए, वो हट चुका है बुक्स से। अब हम कैन का यूज करते हैं हर जगह पर। ओके गाइस, अब कुड का जो मैंने अभी आपको यूज बताया कैन के साथ में, लेकिन कुड के कुछ और भी यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर हम कुड लगा सकते हैं, लेकिन जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमसे उम्र में या तो छोटा होना चाहिए या फिर वो हमारे उम्र के बराबर होना चाहिए गाइस।
जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड है और हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उससे रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? जैसे क्या तुम थोड़ा उधर खिसकोगे, तो आप बोलोगे कुड यू मूव अ लिटिल, तो हमने वहां पर कुड लगाया है गाइस, क्योंकि यहां पर जो दोस्त है वो हमारी उम्र का है, ओके, तो इसलिए हमने यहां पर कुड का यूज किया है उससे रिक्वेस्ट करते समय, कुड यू मूव अ लिटिल। तो इस तरह से हम कुड का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है कुड का यूज एक जगह और भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी ऑफर के अंदर अगर हम किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं गाइस, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इफ यू गिव मी 200 रुपीज देन आई कुड हेल्प यू, अगर तुम मुझे 200 रुपए दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। अब यहां पर आप बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट में आ रहा है, कर सकता हूं लिखा हुआ है, बट आप यहां पर इसे कुड क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मैंने बताया ना ये ऑफर है, और जब ऑफर की बात हो रही है कि तुम अगर मुझे इतने रुपए दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तो ये तो ऑफर की बात हो रही है, तो फिर ये चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, यहां पर कुड ही आता है गाइस। तो इस तरह से भी आपने देखा कैन और कुड की कैसे कैसे हमने समझा। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर शुड के अलावा हम बात करेंगे यहां पर मस्ट। तो हम शुड और मस्ट के बीच में पहले बात कर लेते हैं। तो एक सिंपल सा ट्रिक है जो आपको लिख के दे देता हूं। अगर किसी काम को करने से हमारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो उसे वहां पर हम लगाते हैं शुड। लेकिन अगर किसी काम को करने से या ना करने से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, तो वहां पर हम लगाते हैं मस्ट। अब दोनों की पहचान जो होती है गाइस वो होती है चाहिए, ओके गाइस। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तो यू शुड गो होम। मैंने यहां पर शुड क्यों लगाया? क्योंकि अगर वो घर नहीं जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिससे ये पता चल रहा हो कि उस पर फर्क पड़ रहा है अगर वो घर ना जाए तो तुम्हें घर जाना चाहिए, तो यू शुड गो होम, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कुछ। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो, तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है, तो यू शुड गो होम बिकॉज योर मदर इज कॉलिंग यू। तो यहां पर मस्ट आएगा, यू मस्ट गो देयर बिकॉज योर मदर इज कॉलिंग यू। तो यहां पर फिर शुड क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है, तो तुम्हारी बहुत बुरी तरह पिटाई होगी, ओके गाइस। ये कुछ और हो सकता है, क्योंकि मम्मी ने तो बुलाया है, तो कुछ इमरजेंसी होने वाली है, तो यहां पर हम मस्ट लगाएंगे। अगर वो काम नहीं हुआ तो हम पे फर्क पड़ेगा। उसी तरह से एक एग्जांपल और समझते हैं, हमें पानी पीना चाहिए, तो वी मस्ट ड्रिंक वाटर। अब यहां मस्ट क्यों लगाया? क्योंकि पानी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज नहीं पिया, कल नहीं पिया, परसों भी नहीं पिया तो चले जाएगा, चलेगा नहीं, आप ही चले जाओगे ऊपर, ओके। तो यहां पर आएगा वी मस्ट ड्रिंक वाटर। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ ऐसा होता कि हमें दूध पीना चाहिए, तो वी शुड ड्रिंक मिल्क। यहां पर शुड आया, क्योंकि दूध अगर आप एक हफ्ते भी नहीं पियोगे, एक महीने भी नहीं पियोगे, पूरे साल नहीं पियोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर ज्यादा। तो ओके गाइस, तो इस तरह से आपने देखा भी शुड और मस्ट का यूज हम कहां पर करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑट टू का यूज। ऑट टू का यूज जो गाइस होता है, ये भी हमारा किसके लिए होता है? तो ऑट टू भी हम यूज करते हैं चाहिए के लिए, लेकिन यहां पर बात होती है अपनी ड्यूटी को पूरा करने की या रूल्स को फॉलो करने की। जिस भी सेंटेंस में चाहिए लिखा हो और ड्यूटी और रूल्स की बात हो रही हो, तो वहां पर हम शुड टू ऑट टू लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट पहनना हमारी ड्यूटी है, हमारे ऐसे संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे वी ऑट टू वियर एन हेलमेट, वी ऑट टू वियर अ हेलमेट। इसके अलावा अगर सेंटेंस में ऐसा हो कि हमें बड़ों की बातों को मानना चाहिए, तो वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की बातों का पालन करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। तो गाइस, अभी इस तरह से आपने देखा शुड का, मस्ट का और ऑट टू का यूज। अब आप बात करने वाले हैं हम लोग विल और वुड का यूज, कि कब हम विल का यूज करते हैं, कब हम वुड का यूज करते हैं। तो देखिए गाइस, बहुत सिंपल है, यहां पर विल और वुड के यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफिकल्टीनेस नहीं है गाइस, ओके। तो हम कैसे यूज करेंगे विल और वुड का? तो देखिए गाइस, जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो वहां पर या तो हम विल लगाते हैं या वुड लगाते हैं, ओके गाइस। अब अगर हमें पता है कि फ्यूचर में ये काम कंफर्म होने वाला है, तो हम वहां पर विल लगाएंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में ये काम होगा या नहीं होगा, तो वहां पर हम वुड लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो वहां पर आई विल गो स्कूल आएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो और आप कंफर्म हो कि आप स्कूल जाओगे ही जाओगे, तभी तो आप बोल रहे हो मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो स्कूल। लेकिन अगर आपने बोला कि राम स्कूल जाएगा, तो आप कंफर्म हो या नहीं, ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहां पर लगाऊंगा वुड।
राम वुड गो स्कूल, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि राम स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है, मुझे राम के बारे में नहीं पता। एक एग्जाम्पल यहां पर हम और भी लेते हैं गाइज, और वो एग्जाम्पल यहां पर ये रहा आपके सामने कि 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, क्योंकि हमें पता है कि हम सब सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, पक्का पता है हमें, इसलिए हम वहां पे विल का यूज कर रहे हैं। अब एक सेंटेंस और देखिए आप लोग, कल राम दिल्ली जाएगा। कंफर्म अगर आपको है तो अच्छी बात है। अब यहां तो कंफर्म मुझे तो नहीं है इवन, तो कल राम दिल्ली जाएगा तो मैं बोलूंगा राम वुड गो दिल्ली टुमारो। ओके गाइस, तो इस तरीके से अभी हमने देख लिया। अगर इनका नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हमें बस नो या नॉट लगा देना नेगेटिव सेंटेंस में, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारा। तो गाइस इस तरह से भी आपने देखा यहाँ पे विल और वुड का यूज। कई लोग बोलते हैं सर शैल का यूज कब करते हैं, शैल कब आता है? देखिए शैल के जमाने चले गए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर सेंटेंस में वी आ रहा है या आई आ रहा है और सेंटेंस फ्यूचर का है तो वहां पर हम शैल लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई शैल गो दिल्ली। ओके गाइस, लेकिन अगर आप शैल की जगह विल भी लगा देंगे तो भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, जैसे कि आई विल गो दिल्ली। तो गाइस ये थे अभी आपके जो आपने समझे, यहां पर आपके थे ये मॉडल।